और सीधा लेके चलेंगे आपको उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। देखिए भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस विशिष्ट धार्मिक आयोजन में उपस्थित सभी संतजनों को, सभी विद्वज्जनों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। और आज इस पावन अवसर पर मां मंदाकिनी की निर्मल अभी धारा के तट पर आयोजित इस श्रीमद चंडिका महायज्ञ के अवसर पर आप सभी के बीच में उपस्थित होना मेरे लिए भी परम सौभाग्य की बात है। मैं मां चंडिका से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे राज्य में सुख समृद्धि शांति हो, इसी कामना के लिए हम सब मां के इस दरबार में अपना शीश नवाने आए हैं। भाइयों बहनों, ये भूमि वीरों, देवाल, समूह, नैनी, पौड़ार, क्यार एवं बरसुंडी की पावन धरती है और प्राचीन काल से इस धरा को आस्था की धरा, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती रही है। 19 वर्षों के उपरांत ये चंडिका का महायज्ञ यहाँ पर पुनर्प्रारंभ होना, ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण है। और सच कहूं तो मैं किसी भी देव स्थान पर जाता हूं तो कोई न कोई बुलाता है, कोई न कोई उसका निमित्त बनता है, लेकिन ऐसे देव स्थानों पर आना, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, मैं आप सबकी बात भी कर रहा हूं। किसी ने सूचना दी होगी, किसी ने बुलाया होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं यहाँ पर मां चंडिका के आशीर्वाद के बिना कोई नहीं आ सकता है। हम सबको मां चंडिका ने यहाँ बुलाया है, तभी हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मुझे बताया गया है कि यह अनुष्ठान 24 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। करीब 3 माह तक चला यह अनुष्ठान आस्था, अनुशासन और सामाजिक और सामूहिक सहभागिता का सच में बहुत अद्भुत उदाहरण है। क्या कठिन जो है, अभी मुझे भंडारी जी बता रहे थे कि उनका मुंडन होता है, उसके बाद कई महीनों तक उनको जो है अपने नाखून भी नहीं काटने पड़ते, नंगे पांव चलना होता है। ऐसी कठिन परीक्षा करने के बाद ये मां का ये महायज्ञ संपन्न होता है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की पहचान अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और लोक परंपराओं से है, इसलिए ऐसे आयोजन हमारे नई पीढ़ी के आने वाले हमारे सभी बच्चों के लिए, हमारे कर्णधारों के लिए बहुत प्रेरणा का कारण बनते हैं, उनको अपनी जड़ों से जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण कारण बनते हैं और अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाते हैं और साथ ही समाज में एकता, सद्भावना और सहयोग की भावना और मजबूत करने का काम इस प्रकार के महायज्ञ करते हैं। अब ये धरती सच में, इसको मां चंडिका की असीम कृपा है कि इतने हजारों लोग आज यहाँ इस गांव से, उस गांव से, आसपास के क्षेत्रों से यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं तो इसको कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, ये मां का महामेला हो रहा है। और ऐसे मेले मैं बचपन में देखा करता था। आज मुझे सच में अपना बचपन याद आ रहा है सब यार। और आपने जो संस्कृत का श्लोक यहाँ पर पढ़ा, सच में अद्भुत था। और हमने तो यही सीखा बचपन में कि अयम निजम परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसी बातें छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। जिनका मन छोटा होता है और जिनका उदार चरित्र होता है, उनके लिए तो सारी धरा, सारी पृथ्वी अपने घर के समान है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सदैव ऐसे धार्मिक आयोजनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके संवर्धन के लिए, क्योंकि